और मनुष्य कितना विचित्र है, अपना ही लाभ नहीं देख रहा है, अपने ही लाभ में हानि दिख रही है, अपने ही लाभ में ये इसको कौन सी बुद्धि कहेंगे आप? मैंने कहा कि तुम सनातन को अपने बच्चों तक पहुंचाओ। क्यों कहा? जब हम और आप मर जाएंगे तो हमारे बाद हमारे बच्चे हमारा तर्पण क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो जानते ही नहीं सनातन को। श्राद्ध कैसे करेंगे वो तो जानते नहीं, पिंडदान कैसे करेंगे वो तो कुछ जानते ही नहीं। वो तो कहेंगे 4 किताब अंग्रेजी की उसने पढ़ी है, इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, वो कहेगा ये बताओ मरे हुओं को भोजन कराने की बात कहते हैं, पागल बना गए हमको, बेकार है। पिताजी कर, हमको बताया नहीं पिताजी ने तो ये सब होता है, ये सब हम नहीं करते। तो भूखा कौन मरोगे? पितृपक्ष में अगर बच्चे पितृ श्राद्ध न करें, तर्पण न करें, तो पितरों को भूखा प्यासा रहना पड़ता है। और कितने बच्चे तो ऐसे हैं पितृपक्ष में नाखून भी काटते हैं और दाढ़ी शेव सब करते हैं। और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य सिर्फ पितृपक्ष में दाढ़ी बनाता है, नाखून काटता है, वो सब पितरों को ही खाना पड़ता है। और जब पितरों को बाल खाने पड़े और जब पितरों को नाखून खाने पड़े तो वो पितर तुमसे प्रसन्न होंगे कि क्रोधित होंगे? जोर से बोलो। और अगर पितर क्रोधित हो गए तो क्या होगा? अच्छा, धर्म को न मानने वाला व्यक्ति इस बात को मानेगा ही नहीं। धर्म को न मानने वाला आदमी इस बात को मानेगा ही नहीं, और जब मानेगा नहीं तो झेलना हम ही को पड़ेगा। इसलिए अपने हर बात, अपनी परंपरा, अपने बच्चों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं सनातन को जीवित रखो अपने घर में। और ये तब जीवित होगा जब मैं उनको सिखाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा। और उसी के लिए ये जो किताब आपको फ्री में बांटी है ना, मिली है कि नहीं? किस किस को मिल गई? एक किताब देना। जो लोग यहां आए हैं वो आज के लिए एक किताब फ्री है, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। और इस किताब में है क्या? इस किताब में आपको बताया गया है जो आजकल के बच्चे लॉजिक पूछते हैं, साइंटिफिक रीजन पूछते हैं। तिलक लगाने का साइंटिफिक रीजन क्या है? तुलसी पूजने का साइंटिफिक रीजन क्या है? कलावा क्यों बांधे? मंदिर क्यों जाएं? दूध क्यों चढ़ाएं? ये सारे लॉजिक इस किताब में डाले। जिनको 2 मिल गई हैं वो आगे बांट देना। आज फ्री है, आज फ्री है, या शिव पुराण तक फ्री कर देंगे आप कह रहे हो? तो मैंने तो सोचा था कोई जजमान मिलेगा उससे कहूंगा कि तू बंटवा दियो, किताब फ्री में बांटेंगे। यही इच्छा थी हमारी कसम से कि हम फ्री में बांटेंगे, किसी हम लोगों से नहीं लेंगे, घर घर तक पहुंच जाए ये शांति और ये विषय, जिससे हमारे बच्चे सनातन से जुड़े। तो जजमान एक भी नहीं मिला हमको, मिला कहाँ से? बात करने का अवसर ही नहीं मिला। तो हमने कहा कि फिर हम ही इसको अपने शिष्यों के घरों तक फ्री में पहुंचाएंगे। एक कलरफुल है, महंगी है, वैसी ना है जी, बहुत पैसा लगो। हाँ, इसमें दीप प्रज्वलन करने का साइंटिफिक रीजन है, धार्मिक अनुष्ठान में कुमकुम और हल्दी का साइंटिफिक रीजन, हवन क्यों करें उसका साइंटिफिक रीजन। इसमें बहुत सारी वो चीजें हैं जो आपके बच्चे आपसे पूछते हैं, जिनका उत्तर आप पर नहीं होता है, वो आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपके बच्चों का अगर वो ज़्यादा ही वैसा नहीं हुआ, तो ज़्यादा ही वैसा मतलब वो एक बात सोच के बेटा मैं मानूंगा ही नहीं, तो बाकी तो कोई गारंटी ना है। लेकिन जो मानते हैं, बस जानना चाहते हैं, उसकी फुल गारंटी ये किताब लेती है। तो जिनको न मिली हो
वो अभी पूजन के समय ले लेंगे। और जिनको मिल गई हैं, और दो कई तो पूरे घर वाले ले गए, पत्नी ने अलग ली, पति ने अलग ली, बेटे ने अलग ली, बेटी ने अलग ली, तुम सब पढ़ोगे तो एक ही चीज़, तो और बांट दोगे तो वो 4 घरों में और एक्स्ट्रा चली जाएगी। और इसी में वो नंबर भी दिया गया है कृष्ण भूमि कि उस कार्य से जुड़ने के लिए। तो इस किताब को फ्री में आप ले जाएं, लेकिन इसकी एक शर्त भी है कि कम से कम 15-20 लोगों को इस नंबर पे जोड़ना भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस किताब को सब लेके जाएं, जो कि निःशुल्क है आप सबके लिए। आज नहीं, जब तक से पुराण होगा तब तक निःशुल्क है। और जजमान मिल गया तो आजीवन निःशुल्क कर देंगे यार। नहीं मिला तो भी यार, प्रिया कांजू से बड़ा जजमान हमारे पास कौन होगा। आहार, उसके बाद में स्वाध्याय, कीर्तन, और फिर है जाप। जाप बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने जो मंत्र हमको दिया है, कल भी हमने ये बात बोली थी, आज क्योंकि कल काफी लोग नहीं थे, आज ही आए हैं। नरसिंह पुराण में लिखा है कि जब मनुष्य अपनी इस जिह्वा से कृष्ण कृष्ण पुकारता है, क्या करता है? कृष्ण कृष्ण पुकारता है, तो उसका फल क्या है? उसका फल है कि जैसे जल को चीर कर कमल, जल को चीर के कमल ऊपर आ जाता है, वैसे ही जिस वाणी से कृष्ण कृष्ण गाया गया है, वो व्यक्ति यमराज की यातना नरक को चीरते हुए सीधे भगवान के धाम पहुंच जाता है, गोविंद के धाम। कहां पहुंचता है? गोलोक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? कौन? कौन? जो कृष्ण कृष्ण पुकारता है। अब हमने कौन सा मंत्र दिया, उसमें कृष्ण नाम है कि नहीं? जवाब दो। है क्या अकेला कृष्ण नाम है? अकेला कृष्ण नाम नहीं है। जिस नाम की आराधना श्री कृष्ण करते हैं, वो नाम भी उस मंत्र में है। और जो इस युगल मंत्र की आराधना करते हैं और शरीर छोड़कर जब वो भगवान के धाम जाते हैं विमान में बैठकर, तो जानते हो क्या होता है? बड़े बड़े देवलोक में भी विमानों पर लोग खड़े होकर उस दिव्य आत्मा का दर्शन करने के लिए देवता उसका स्वागत करते, हाथ जोड़ के प्रणाम करते, पुष्प वर्षा करते, और ये आशा करते हैं कि ये हमारे यहाँ से होते हुए चले जाए, हमारी सेवा स्वीकार करते हुए चले जाएं। इतना बड़ा फल है इस युगल मंत्र जाप करने का। ये छोटा फल है, छोटा फल है, लेकिन कब? 2 शर्त। पहली, श्रद्धा से जपे। पहली शर्त क्या है? इस मंत्र को श्रद्धा से जपे। दूसरी, नित्य जपे। 2 ही शर्तें, तीसरी कोई शर्त नहीं। अरे तुम्हारा घर बना कि नहीं बना ये बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारे बच्चे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो कितने जन्मों में तुम्हारा ये बच्चा तुम्हारा बना है, बोलना। एक बार तुम माँ बाप नहीं बने हो, कितने जन्मों में किस किसके माँ बाप बने हो कौन जाने। हर बार तो मनुष्य नहीं बने होगे, कभी पेड़ भी बने होगे, कभी पौधे भी बने होगे, कभी कछुआ भी बने होगे, कभी चेंटी भी बने हो, कभी चेंटा भी बने हो, कभी हाथी भी बने होगे। अब हाथी के बाप बन गए, हाथी के माँ बाप बन गए हैं, बच्चे बन गए उनके। घोड़ा बिल्ली बंदर मच्छर सब बने हैं हम लोग। कितने अब ऐसे कई बच्चे होते हैं एक ही बार में, तो कितने बच्चों के माँ बाप बने होंगे हम जीवन भर में।
तो माँ बाप, हम बच्चे हमारी बात मानते कि नहीं मानते को बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मन से ये सोच लो कि मेरा नहीं है, खत्म। वो कुछ भी करे उस, फिर तुम्हें दुखी नहीं दे सकता, वो फिर तुम्हें दुख नहीं देगा। जब तक ये सोचते रहोगे ये बेटा मेरा है कि बेटी मेरी है, और आज का युग ऐसा है कि बेटा बेटी तुम्हारे हिसाब से तो जीवन जिएंगे नहीं, वो अपने जीवन अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। और अगर वो अपने हिसाब से जीवन जिएंगे तो तुम दुखी होगे कि नहीं होगे? जवाब दो, बोलो, होगे? तो जीवन भर तो ऐसे ही रोते रहोगे, मेरा तो ये हो गया, मैं तो ये, मैं मर गया, मैं तो फेंक गया, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कब तक? जब तक उसे अपना समझोगे। और सिर्फ एक बार मन को ये गांठ मार लो कि मेरा कोई नहीं है। एक बार ये गांठ मार लो, मेरा कोई नहीं है, संसार में कोई तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं पाएगा। अच्छा, सत्य भी यही है कि हमारा कोई नहीं है ना? है। एक गुरुजी हमारे, एक गोविंद हमारे, ये दो हमारे, तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। शरीर है तो तब तक रिश्ता निभाएंगे, वो भी उनके साथ जो निभाना चाहते हैं प्रेम के साथ, और नहीं निभाना चाहते तो तुम अपने घर, हम अपने घर। तुम 15 बजे तक कमरा में पड़े रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, पड़े रहो, पड़ाए रहना है तो। तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तुम सिर्फ हमें ऐसे, माँ बाप को एक और चीज़ सोच लेनी चाहिए। देखो गजब की बात है, गुरु वाला ज्ञान जग रहा है। जिन बच्चों के कारण तुम्हारे जीवन में दुख हो तो तुम्हें एक बात सोच लेनी चाहिए, पिछले जन्म में मैं इसे दुख दे के आया हूं, ये अब बदला चुका रहा है या चुका रही है, और इसे अपना बदला चुका लेने दो, नहीं तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। तुझे जो करना है कर, बेटा हो या बेटी। इतना सहन कर लो कि, इतना समझ लो, सहन नहीं, समझ लो कि ये मेरे ही किए हुए कर्मों को भोगने का अवसर मुझे मिला है। इसे पिछले जन्म में निश्चित हम दुख दे के आए होंगे, इसी जन्म में इसलिए ये तो सिस्टम सेट कर रहे हैं। 10 बजे तक सोते रहेंगे बच्चे, मम्मी पापा चिल्लाएंगे कि नहीं? बोलो। और फिर मम्मी पापा चिल्लाएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? बोलो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहेंगे, क्या कहेंगे वो? जवाब दो। वापस रिटर्न पुष्प आएंगे, जो वाक्य आप बोलेंगे वो रिटर्न पुष्प आएंगे, और रिटर्न पुष्प आएंगे तो माँ बाप और गुस्सा होंगे, वो और बढ़ेगी बात। और फिर बाप कहेगा मैंने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था क्या? मम्मी कहेगी हाय भाई बादना चुना मर गई, जादना तेरो मुँह देखो। अरे मेरा तो बड़ा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहते हैं ना। ना, बिल्कुल मत कहो, मरो मत, जियो, भोगो, और यहीं भोगो, इसी जन्म में भोग के जाओ। और जब जब ठाकुर जी का भजन करो तो एक ही चीज मांगना, हे प्रिया कांजू, मैं ये नहीं कहता कि मुझे दुख मत देना, इसी जन्म में भगवा लो जो भगवाना है, पर एक कृपा करना, सब कुछ सहने की शक्ति देना। क्या करना? सब सहने की शक्ति देना। और फिर ये गाना, ये भजन गा लो। उसके बाद में गुरु पूर्णिमा का पूर्ण आशीर्वाद हम आपको देंगे। पूर्ण आशीर्वाद जो मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा आशीर्वाद। ये भजन बहुत अच्छा है, और वृंदावन में बैठकर, गुरुदेव के आगे बैठकर ये बात हमको सबको कहनी चाहिए, ये मेरा जीवन तेरे हवाले है और तुम इसे अपने हिसाब से चलाओ, हमारे हिसाब से न चले। हे सरकार, ये जीवन हमारा आपके हिसाब से चलना चाहिए। गाओगे? गाओगे? मेरा जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है
बाके मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले, बाके बसुरिया वाले प्यारे बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली कान्हा, हम कठपुतली कान्हा, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की। कठपुतली किसे कहते हैं? आप लोग कभी राजस्थान गए हो? वहां महलों में, जो पुराने महल हैं, किलों में, तो कठपुतलियों को नचाते हैं और नचाने वाला छुप के बैठ जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो उसी के सहारे पे चलते हैं। ठीक वैसे ही हम भी किसी के सहारे पे चल रहे हैं, हमारी भी डोर किसी के हाथ में, वो दिखाई नहीं पड़ता। अब आप कहें ऐसा नहीं हो सकता, बोले ऐसा ही होता है। हमने फिक्स नहीं किया था हमारा जन्म इस दिन होना चाहिए, किया था? ये हमने फिक्स नहीं किया था कि इस दिन हमारा बुढ़ापा शुरू होना चाहिए, इस दिन हमारा बचपन खत्म होना चाहिए, ये किसी और ने फिक्स किया है। और सुनो रे, किस दिन धरती छोड़ के जाना ये भी उसी ने फिक्स किया है, हमने नहीं।